हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल 4 रुपए सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 95 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 1 रुपए कमी से 256 रुपए 13 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपए 25 पैसे कमी। मच्छी का तेल 3 रुपए 20 पैसे कमी से 171 रुपए 65 पैसे का हो गया। नई कीमतों पर इत्तलाक कर दिया गया। जमीन लरस गई। पाकिस्तान के कई शहरों में ज़लज़ले के शदीद झटके। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम, चकवाल और गिरदानवाह में ज़लज़ला। स्वात, पेशावर, एबटाबाद, मालाकंड, लोअर दीर, धीरकोट में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। आज़ाद कश्मीर में समाहनी और भिम्बर में लोग कलमा तैयबा का विर्द करते सड़कों पर आ गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.9 रिकॉर्ड। मरकज़ अफगानिस्तान में हिंदुकश ज़ेर ज़मीन गहराई 17 किलोमीटर थी। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की नमाज जनाजा लाहौर गैरिजन में अदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नमाज जनाजा में शिरकत। लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ शहीद की बेमिसाल कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, कौम मुसल्लह अफ़वाज के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती के लिए मुत्तहिद है। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जरगा तश्कील देने का ऐलान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सियासी और मजहबी जमातों का मुशावरती इजलास। खिताब में कहा, दहशतगर्दी का ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान से हुकूमती सतह पर मुज़ाकरात की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान के हवाले से बहुत से चैलेंजेस का सामना है। हमारे सूबे में अमन व अमान पड़ोसी मुल्क की सूरत हाल से जुड़ा है। यहाँ हालात को खराब करने में बैरूनी साजिशों का भी अमल दखल है। अनथक कोशिशों के नतीजे में कुरम में सूरत हाल बेहतर हो रही है। उधर कुरम में अमन व अमान की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा आज होगा। चीन की तरक्की से दुनिया को खतरा नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी सरकारी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन दूसरे ममालिक के मामलात में दखल नहीं देता, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। गुज़श्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासर किया। सदर ममलिकत का पाक चीन दोस्त इक़्तिसादी और सफारती ताउन को मज़ीद गहरा करने पर जोर। एक खिलाड़ी दूसरा साबिक खिलाड़ी। अडियाला के बाहर थप्पड़ों का मुकाबला। थप्पड़ मास्टर फवाद चौधरी तैयारी के साथ शुएब शाहीन पर टूट पड़े। रहनुमा तरीक़ इंसाफ को तमाचा रसीद कर दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर गए, बाजू पर चोट आई। दोनों की एक दूसरे के खिलाफ गालियों की बौछार। जेल अमले की रेस्क्यू कार्रवाई बेच बचाओ करवा दिया। फवाद चौधरी का बानी तरीक़ इंसाफ से मुलाकात के बाद सुलह का दावा। कहा, बानी ने झगड़े का मामला खत्म करा दिया। शुएब शाहीन ने सुलह के दावे की तरदीद कर दी। कहा, फवाद चौधरी झूठ बोल कर गया, इससे कोई सुलह नहीं हुई। भगोड़े ने मुझे थप्पड़ मारा, इसे फौरी जवाब भी दिया। उसकी बीवी ने छुड़ा लिया, वरना और ज्यादा मारना था। बानी ने इस झगड़े की मजम्मत की। इस डाउट के साथ सारी जिंदगी सुलह नहीं करूंगा। के हर जिले में सोलर होम्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुई। चेयरमैन साहब ने कहा कि ये 2 लाख से क्या होता है। हमने इसी साल बजट में पैसे रख के एनर्जी डिपार्टमेंट से कहा और वो भी काम उन्होंने शुरू कर दिया है। 5 लाख और सोलर सिस्टम्स हम इसी साल इंशाअल्लाह ताला प्रोक्योर करके वो भी हम अपने गरीबों के लिए देंगे। बिलावल भुट्टो कमीशन। सिंध हुकूमत रोशनियां बिखेरने लगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर में सोलराइजेशन स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के विजन के तहत सोलर पैनल तकसीम कर रहे हैं। 5 लाख सोलर सिस्टम इसी साल मुस्तहिक अवाम में तकसीम करेंगे। गैर सियासी तंजीमों के ताउन से 20 लाख से ज़ायद घरों को सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, महंगी बिजली का बोझ आवाम पर नहीं आने दूंगा। कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा तमाम जो महकमों में उसमें 5 साल का टाइम दिया गया कि 5 साल की जो है उसमें रियायत होगी। बाकी सिर्फ पुलिस और क्योंकि पुलिस में नौकरियाँ चल रही थी और पब्लिक सर्विस कमीशन की जॉब चल रही, तो उन पर जो है वो रिलैक्सेशन नहीं है। सिंध में सरकारी मुलाजमत के उम्मीदवारों की मौजें। सूबाई काबीना ने उम्र की हद 5 साल बढ़ा दी। सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र 28 से बढ़कर 35 साल हो गई। फैसले का इत्तलाक सिंध पुलिस और
पब्लिक सर्विस कमीशन की नौकरियों पर नहीं होगा। सूबाई काबीना ने जामियात बिल पर गवर्नर कामरान टिसूरी के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। बिल की दोबारा मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं गवर्नर के मुस्तरद किए गए बिल दोबारा असम्बली में पेश होंगे। सिंध हुकूमत का अनफिट गाड़ियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का भी फैसला। फिटनेस सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर जो गाड़ी सड़क पर नजर आएगी वो जब्त होगी। पीर से सिंध भर में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियां भी होंगी। चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान, लाहौर मेहमान। ट्रॉफी की तकरीब रोनुमाई की तैयारियां मुकम्मल। रंगारंग इवेंट आज हजूरी बाग में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी की कवरेज 9 ज़बानों में होगी। पहली बार क़ुव्वत समात और बसारत से महरूम अफराद के लिए भी ख़ुसूसी इंतज़ाम। पाकिस्तान में PTV स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस को नशर करेगा। IMF राजी हो गया। $1.5 अरब के नए कर्ज की राह हमवार। वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान को दौरा करेगा। नया कर्ज प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। मार्च के शुरू में IMF का इक़्तिसादी जायजा मिशन भी पाकिस्तान आएगा। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में $1 अरब की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की तंजीम 9 मुलाजमीन पर भारी। एक ही दिन में 3000 से ज़ायद मुलाजिम फारिग। पहले मरहले में डेली वेजेस मुलाजमीन की छुट्टी। आल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस ने हुकूमती फैसले को मौशी कत्ल करार दे दिया। सिंधी शायर डॉक्टर आकाश अंसारी घर में लगी आग में झुलस कर जान बहक। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। पूरा घर लपेट में आ गया। बेटे को तशवीशनाक हालत में दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात बेसूद। अमरीका आज मजीद 119 भारतीयों को डिपोर्ट करेगा। डिपोर्ट होने वाले भारतीय गैर कानूनी तौर पर अमरीका में मुकीम थे। भारतीयों को अमरीकी फौजी तैयारे में अमृतसर पहुंचाया जाएगा। बांग्लादेश में तारीख का नया निसाब। शेख मुजीब की तकरीरें, तहरीरें और तस्वीरें हज़फ। गुज़श्ता साल तक दरसी कुतब में मुल्क के पहले सदर शेख मुजीबुर रहमान को आज़ादी की जद्दोजहद के रहनुमा के तौर पर ख़ास मुकाम दिया जाता था। नए निसाब में हसीना के खिलाफ मुजाहरों में शहीद अफराद को खराज अक़ीदत पेश। माजी में नज़रअंदाज दीगर कौमी हीरोज़ को भी वापस मुतारिफ करवाया गया। मुश्किल ट्रैक पर रफ्तार का मुकाबला। चोलिस्तान जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी की रेस। ड्राइवर खालिद हमीद ने मैदान मार लिया। मसूद हूद की दूसरी पोजीशन। आसिफ इमाम तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन कैटेगरी में लालैन खानजादा पहले नंबर पर आ गईं। जीप रैली में आज प्रीपेयर्ड कैटेगरी का फाइनल राउंड होगा। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के दिलचस्प मुकाबले। चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान की टीमों में बुज़कशी का मुकाबला। शाकीन अफगानिस्तान के रवायती खेल से खूब महसूस हुए। गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का रवायती म्यूजिक भी पेश। बुज़कशी का मुकाबला चित्राल की टीम ने जीत लिया। और फैज़ अहमद फैज़ का दिलों पर राज। फैज़ फेस्टिवल में शिरकत के लिए भारतीय अदाकार हदायतकार नंदिता दास लाहौर पहुंच गई। दूसरे रोज़ बैतबाजी और मुशायरे का एहतमाम। ड्रम म्यूज़िक, फोक डांस और म्यूजिकल नाइट ने मेले को 4 चांद लगा दिए।